चाहे आप लोगों को आगे और पीछे के भाग का जो पैटर्न ड्राफ्टिंग है, पेपर पैटर्न हमने पिछले वीडियो में बनाया था, आपको समझ आया होगा। अब हम स्लीव के बारे में बाहें बनाएंगे। तो बाहें बनाने के लिए इस तरह से ये मैं पैटर्न बनाने का जो तरीका है ये दिखा रही हूँ। इसको आप पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये पेपर पैटर्न बनाने के लिए पेपर आप ज़रूर फोल्ड पर लें, क्योंकि हम स्लीव के बाह के पेपर को खोल कर रखते हैं तो ये फोल्ड पे होना ज़रूरी है। 0 to 1 और 2 to 3 बाह की लंबाई में 1.5 इंच जोड़ देंगे नीचे तुरपाई करने के लिए और लंबाई का निशान लगाएंगे। 2 बाह की कुल चौड़ाई है, छाती के नाप के चौथे भाग में आधा इंच जोड़कर निशान लगाएंगे और सेम 1 to 3 का निशान लगाएंगे। 1, 3, 2 और 0 को जोड़कर एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। पॉइंट्स लगाएंगे जिससे कि हमारे स्लीव का शेप बनेगा। तो सबसे पहले 4 पॉइंट लगाएंगे। 0 to 2 के बीच का पॉइंट है 4, 5 है 0 to 4 का, 0 to 4 के बीच का पॉइंट है 5, 5 से 6 नीचे की तरफ चौथा इंच का निशान लगाएंगे। 4 से 7 आधा इंच का निशान है और 7 से 8 सवा इंच का निशान है, 1.25। 9 पॉइंट को ठीक से समझिए, जितना 2 to 4 है 2 to 9 भी उतना है। ये मिडिल लेंथ स्लीव के लिए, अगर आपकी बाह लंबी है, कोहनी तक है, तो आप ये पॉइंट इस तरह से लगाएंगे। और अगर शॉर्ट स्लीव है, छोटी लंबाई की बाह है, तो 9.2 to 3 का बीच का पॉइंट होगा। यहाँ पर 1 to 10 और 11, 8 to 11, ये 1.5 इंच है जो तुरपाई के लिए हमने रखा था, तो वो ये नाप है। ये इस तरह से नाप का निशान लगाएं। 11 से ए और 12 आधा इंच का निशान लगाएंगे और 12 को और 11 को जोड़ेंगे और 11 को 9 के साथ जोड़ेंगे। और ये जो हम तुरपाई के लिए ये इस तरह से निशान लगाते हैं, ये इसलिए निशान लगाते हैं ये बाहर की तरफ, ताकि जब हम मोड़ें तो ये इसके बराबर आ जाए और ये छोटा ना पड़े और फिनिशिंग अच्छी आए बाह की। सबसे पहले सीधी स्केल से बैक पार्ट के पीछे के भाग के आर्म होल को, बगल के आकार को जोड़ेंगे 9, 7, 6 और 0 पर। फिर आगे के बगल के आकार के लिए 9, 8 और 6 पर जोड़ेंगे। सीधी स्केल से ये सारे पॉइंट जोड़ते हैं तो कहीं कहीं पॉइंट पर थोड़ा तिकोना जैसा कोना निशान बनता है, 6 पे, 7 पे और कभी कभी 8 पर भी। तो उसको आप स्मूथ कर लें मार्कर से और फिर स्लीव की पैटर्न तैयार है। स्लीव के पेपर पैटर्न को कट करेंगे 1, 11, 12, 11, 9, 7, 5, 6 और 0 के साथ, जो कि पीछे के बगल के आकार के साथ कट होगा। फोल्ड पर से खोल लें और एक तरफ आपको आगे के बगल का आकार दिखेगा 9, 8, 6 पर, इसको काटें। पेपर पैटर्न रखने के लिए पहले ब्लाउज पीस को इस तरह से रख लें। ये उल्टा भाग है, उल्टा भाग को ऊपर रखें और सीधा भाग अंदर की तरफ है, इस तरह से मोड़कर निशान लगा लें। ये उल्टे की तरफ के लिए क्रॉस का निशान हमने लगाया हुआ है, इस तरह से निशान लगा लें। पीछे की तरफ भी हमने निशान लगाया हुआ है। फोल्ड आप अपनी तरफ रखें, यहाँ पे मोड़ है कपड़े का, ये फोल्ड आप अपनी तरफ रखें और खुला भाग दूसरी तरफ रखें। अब हम पेपर पैटर्न रखेंगे। और पर पेपर पैटर्न रखने का ये तरीका होता है, जैसे कि ये कपड़ा फोल्ड पे है, फोल्ड पर हम रखेंगे बैक पार्ट, स्लीव इस तरह से खोल के रखेंगे क्योंकि स्लीव 2 पीस चाहिए, और फ्रंट पार्ट को इस तरह से क्रॉस पे रखेंगे जिससे कि फिटिंग अच्छी आती है। और इसके बाद बेल्ट को इस तरह से खोल के रखेंगे, या बेल्ट एक इधर निकलता है और दूसरा और कहीं साइड में निकलता है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और जो बचा हुआ बाकी का कपड़ा है उससे हम बटन की पट्टी, हुक पट्टी निकालेंगे, एक 1.5 इंच की विड्थ चौड़ाई की और एक 2 इंच की चौड़ाई की। आप फ्रंट पार्ट को के बेल्ट के साथ इस तरह से रख लें और ये लंबाई नाप लें और इसमें एक 2 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। इतनी लंबाई की एक 1.5 इंच की और एक 2 इंच की हुक पट्टी कट करेंगे।
बाह की जो चौड़ाई होती है वो कपड़े की चौड़ाई पर पूरी नहीं पड़ती है, तो स्लीव में यहाँ पर इस तरह से कोने पर जोड़ आता है। वो जोड़ अगर आप ना आए, इसके लिए प्लेसिंग थोड़ी चेंज कर सकते हैं। ब्लाउज में स्लीव पार्ट में कुछ एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन होती है या कोई बॉर्डर होता है और बैक पार्ट के वेस्ट लाइन पर होता है, तो भी आप इस तरह से प्लेसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो भाग हमसे सबसे ज़्यादा चाहिए उस भाग को सबसे पहले रखेंगे। जैसे बाहें हमको 2 चाहिए, इसलिए हमने बाहों को सबसे पहले रखा है इस तरह से फोल्ड के ऊपर। अब हम देख रहे हैं कि ब्लाउज के बाह के लिए हमें ये चौड़ाई पूरी नहीं मिल रही है, यहाँ पर हमें कपड़ा छोटा पड़ रहा है। ये कई बार ऐसा होता है प्लेन ब्लाउज के साथ या साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस आते हैं उनमें ऐसा अवश्य बहुत बार होता है। इस तरह से हमने कपड़े को पहले पूरा खोल लिया है और ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से इस तरह से मोड़ लिया है। मोड़ लेने के बाद अब हम इसके ऊपर बाह का पेपर पैटर्न रखेंगे। ये हमारे बाह की पेपर ड्राफ्टिंग है और इस तरह से हमने रख दी है। अब हमारे पास बिना जोड़ के ये बाह पूरी आ जा रही है। इस तरह से बाह की पूरी आउटलाइन हमने मार्क कर ली है और अंदर से ऑल पिन लगा दिया है ताकि काटने में दोनों बाह बिल्कुल बराबर समान कटे। कैंची बिल्कुल बराबर उतना ही काटें जितना हमें चाहिए। इस तरह से जितनी दूर हमें हमारी मार्किंग है उतनी ही दूर हम कपड़े को काटेंगे। इस तरह से हमने बाह को पहले काट करके अलग कर लिया है। अब हमने इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड कर लिया है। जितने हमें पीछे के भाग के लिए चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से कपड़ा हमने मोड़ लिया है। ये खुला भाग है और ये फोल्ड भाग है और उसके ऊपर हमने बैक पार्ट इस तरह से रख लिया। इस तरह से हमने पीछे के भाग को चारों तरफ से ऑल पिन लगा दिया है। अब हम कंधे का भाग काट रहे हैं। इस तरह से हमारा पीछे का भाग की कटिंग पूरी हो जाती है। ना पीछे के भाग की तरह इसी तरह से बाकी कपड़े को हमने मोड़कर, ये दोहरा कपड़ा है, इस तरह से मोड़कर हमने आगे के भाग को रख दिया है। आगे के भाग के लिए हमें फोल्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने का भाग खुला है। मैंने इस तरह से फ्रंट पार्ट को ऑल पिन से फिक्स कर दिया है। अब हम इसको काटेंगे। इसी तरह से अब हम आगे के भाग को भी काटेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट गया है। आगे के भाग के लिए नीचे कमर के बेल्ट के लिए हमें 4 कपड़ों की तह की ज़रूरत पड़ेगी। 4 बेल्ट चाहिए, कपड़ों के 4 लेयर चाहिए। एक तरफ के लिए, एक दाहिनी तरफ के लिए 2 लेयर और बाईं तरफ के लिए 2 लेयर। यहाँ पर इस तरह से हमने मार्किंग कर रखी है। ये देखिए हमने ये मार्किंग कर रखी है। ये एक तरफ के भाग के लिए, और जहाँ आपको जिस तरह से कपड़ा मिले वहाँ आप पेपर पैटर्न इस तरह से रख करके आउटलाइन मार्क कर लें। इस तरह से हमारी 2 कमर की बेल्ट आगे के भाग के लिए तैयार हो गई। ये 2 लेयर कपड़े की है। ये एक तरफ के लिए 2 लेयर और एक तरफ के लिए 2 लेयर। इसके बाद हमने पीछे के भाग के कमर को फिनिश करने के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी हुई है। हुक पट्टी के लिए एक 2 इंच चौड़ी और एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी हुई है, और गले के लिए हमने तिरछी पट्टियाँ काटी हुई हैं। इस तरह से कपड़े के ऊपर मार्किंग कर लें। 1.5 से 1.25 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ इस तरह से मार्किंग कर लें और इसके बाद हम इसको काटेंगे। अगर आपके पास कपड़ा बचा हुआ हो, ज़्यादा हो और कोई डिज़ाइनर गला हो तो आप गले के ठीक आकार के अनुसार भी पट्टी काट सकते हैं। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ का गला गोल है, इसलिए हमारे लिए, और कपड़ा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, तो हम क्रॉस पट्टियाँ इस तरह से काट करके गले का आकार फिनिश करेंगे। अब हम आगे और पीछे के भागों में
डार्ट का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमने इस तरह से कार्बन पेपर लगाया हुआ है। नीचे की तरफ भी हमने एक कार्बन पेपर लगाया हुआ है। ये इस तरह से इस तरह से रखेंगे और ये हमारे आगे के दोनों भाग हैं। उसके बाद दूसरा कार्बन इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर हमारा पेपर कटिंग है। अब हम इसको ट्रेसिंग व्हील से, ये ट्रेसिंग व्हील है, इससे हम मार्किंग करेंगे। अब हम इस तरह से डार्ट मार्किंग करेंगे। स्केल रख के इस तरह से आप ट्रेसिंग व्हील को मार्किंग के ऊपर चला के चलाना है इस तरह से। एकदम निशान के ऊपर ऊपर इस तरह से चला लें। देखिए मैं एक उठाकर दिखाती हूँ। दिस वे यू विल गेट द मार्क। इस तरह से इस दोनों तरफ इस तरह से हमें डार्ट का निशान मिल जाएगा। इस तरह से सारे डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। पीछे के भाग पर ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। इस तरह से दोनों डार्ट की मार्किंग मैंने की हुई है। दिस एंड दिस साइड ऑल्सो। इस तरफ भी हमारी पूरी मार्किंग आ गई है। दिस वे आई मार्क्ड। की शुरुआत करने के लिए बाँह के का जो नीचे तुरपाई वाला हिस्सा है, इसको मोड़कर तुरपाई पूरी कर लें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि ब्लाउज़ की सिलाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, फिनिशिंग कैसे करेंगे। इसके साथ ही और आने वाले वीडियो में कटोरी ब्लाउज़, डबल कटोरी ब्लाउज़, प्रिंसेस कट ब्लाउज़, लाइनिंग के साथ ब्लाउज़, बहुत सारे ब्लाउजेज़ बताने वाली हूँ। तो होम टेलरिंग बाय कुसुम शर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।